सुबह सुबह बारात से आने के पश्चात हम सभी का हाल हो जाता है बेहाल, क्योंकि पूरी रात जगराता जो किया था, इसीलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आ जाते हैं हम अपने दूसरे घर। और यहाँ आकर पता चलता है कि यहाँ तो लगी हुई है पंचायत, मतलब बुआ, दादी, दादा, दादी, नाना, नानी, मतलब सब लोग बैठकर मस्त पंचायत कर रहे थे। तो हम भी बैठ गए पंचायत सुनने और फिर भीतर आकर जुट गए भोजन ग्रहण करने, जहाँ पे मुकुल ने, मैंने और अनूप भाई ने एक साथ बैठकर भोजन किया। वैसे आज हमें नौगांव के लिए भी प्रस्थान करना था, तो फटाफट से सभी को टाटा बाय बाय बोलकर हम निकल पड़े बस अड्डे की ओर, जहाँ गिरते लड़खड़ाते पहुंचे हम सबसे पहले शादी वाले घर में और फिर वहां से निकलकर आ गए सीधा बस अड्डे। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बस को आने में हो जाएगा थोड़ा सा विलम्ब। अब धूप में पैदल चल कर आए थे तो जोरों की प्यास भी लग रही थी कि हेडपंप दिखता है, लेकिन ग्लास तो था नहीं, इसीलिए हमने कुछ दूर पहले जो कुरकुरे खाए थे उसी की पन्नी में भरकर पिया पानी। वैसे यूँ हर जगह का पानी चेंज होने की वजह से मेरे गले की हालत भी हो गई थी बद से बदतर। आप सबको साफ समझ आ रहा होगा। खैर 30 मिनट के पश्चात हम पहुंच जाते हैं नौगांव और घर आते साथ ही जुट जाते हैं काम में। और काम था चिप्स बनाने का, क्योंकि आपको तो पता ही कुछ दिन पहले हमने लिए थे ढेर सारे आलू और वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे, इसीलिए माताश्री ने आज ही जल्दबाजी में चिप्स बना डाली। लेकिन ये क्या, आलू के चिप्स की भनक लग गई हमारी अजीबोगरीब प्राणी को और वो छत पर आ गई चिप्स खाने। सच में यार ये वाकई बड़ी ही अजीब है। खैर आज ही घर आकर थोड़ी सी सुकून की सांस ली ही थी कि अचानक से पता चला कि आज ही जाना है हमें अपनी बुआ के यहाँ। तो फटाफट से गड़ी मलहरा से होते हुए पहुंचे हम गणेशपुरा, जहाँ रात्रि में 8 बजे हम पहुंच चुके थे और सभी लोग भी आ चुके थे और बस बैठे बैठे सब पंचायत कर रहे थे। लेकिन आपको पता है मुझे शादियों में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? मंडप के दिन जो बनते हैं ना मस्त बड़े, यार मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वैसे किस किस को बड़े पसंद है टिप्पणी कर जरूर बताना, क्योंकि अगर ये बस मुझे मिल जाए तो फिर मुझे और खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर तो यहाँ था आज हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम और ड्रेस कोड था साड़ी। तो फटाफट से हम सभी लड़कियां साड़ी वगैरह पहनकर तैयार हो गए, जिसमें कुछ ने पहनी हरी साड़ी और कुछ ने पीली। तो मुझे पीली नहीं पहनी थी, इसलिए मैंने हरी साड़ी ही पहनी। कि तब तक हमारी होने वाली दुल्हनिया भी तैयार हो चुकी थी और फिर हो गया हल्दी का कार्यक्रम भी प्रारंभ। लेकिन ये क्या, हमारी दुल्हनिया तो हो गई थोड़ी सी इमोशनल, और होती भी क्यों ना, बुरा तो लगता ही है कि जिस घर में इतने साल व्यतीत किए आखिरकार अब उसे ही छोड़कर कहीं दूर जाना है अनजान घर में। आखिर यही तो संसार की रीत है। खैर इन सब बातों को साइड में रख हमारी दुल्हनिया जुट गई डांस करने और लगे हाथों मात्र छाया चित्र के लिए मेहंदी का भी नेम कर दिया, क्योंकि इन वस्त्रों में मेहंदी लगाना तो नामुमकिन था। इसीलिए रात्रि में जीजा जी संग हम बैठ गए सभी मेहंदी लगाने। तो कुछ एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगा रहे थे और मुझे कार्य सौंपा गया था दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने का। और मेहंदी लगाते लगाते कब रात्रि के 3 बज गए पता ही नहीं चला। मेरी तबीयत तो थी ही पहले से नासाज और नासाज हो गई। तो मेहंदी के कार्यक्रम को वहीं समाप्त कर मैं चली गई सोने। तो मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।